और देखिए बिहार में लॉकडाउन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 1 जून 2021 तक लॉकडाउन रहेगा बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। तो देखिए जो सुबह से हम बात कर रहे थे कि आज लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है, ले लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। 1 जून 2021 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है और ये 1 जून 2021 तक रहेगा। खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक होनी थी, उस बैठक के बाद फैसला लिया गया है। जो नतीजे सामने आ रहे थे लॉकडाउन के बेहतर नतीजे, कोरोना का संक्रमण लगातार घट रहा था, मरीजों की संख्या घट रही थी, इसे देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब जो लॉकडाउन है वो 1 जून 2021 तक जारी रहेगा। बिहार में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया और खुद सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर ट्वीट किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये मान रहे हैं और यही वजह है कि लॉकडाउन को बिहार में बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन की अवधि 1 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि 1 जून तक बढ़ा गया लॉकडाउन को, क्योंकि जो नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद सकारात्मक नतीजे लॉकडाउन के बाद जो आई है। आज समीक्षा की गई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में, उसके बाद यह फैसला लिया गया। मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ आज समीक्षा की गई थी और समीक्षा के बाद बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 1 जून 2021 तक लॉकडाउन रहेगा बिहार में और आगे जब 1 जून के बाद स्थिति आएगी फिर से समीक्षा की जाएगी, उसके बाद फिर तय होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया बिहार में। 1 जून 2021 तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। आज अहम बैठक हुई है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। कई मंत्रीगण और अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा की लॉकडाउन की और सकारात्मक नतीजों को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब लॉकडाउन जो है बिहार में 1 जून 2021 तक जारी रहेगा। अब पूरी जो रिपोर्ट है, क्या कुछ और पाबंदियां होंगी, क्या राहत होंगी, ये हो सकता है थोड़ी देर बाद एक एक करके सामने आएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, 1 जून 2021 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया बिहार में और लॉकडाउन का अच्छा असर दिख रहा था और यही वजह है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। तो बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, कई मंत्रीगण, कई पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ हमारे न्यूज 18 बिहार के हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, क्या यह मान लिया जाए कि लॉकडाउन का सकारात्मक नतीजा सामने आ रहा था, यही वजह कि लॉकडाउन को बढ़ाया गया है? सोर्सेज से लगातार ये अपने दर्शकों को ये खबर बता रहे थे कि 1 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और आज जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक हुई मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री ने ये आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है और लॉकडाउन की वजह से ही जो कोरोना संक्रमण है वो धीरे धीरे बिहार में कम हुआ है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 हफ्ते के लॉकडाउन से बिहार में जो कोरोना संक्रमण का दर है उसको बिल्कुल शून्य पर लाने में कामयाबी मिलेगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अगले 1 हफ्ते में जो संक्रमण का दर काफी नीचे आ गया है और वो अब खत्म होगा। अगर खत्म होगा तो ये बिहार के लिए सकारात्मक बात होगी। दिवाकर, क्या पाबंदियां वही रहेंगी या कोई सख्ती और बरती गई है? क्या कुछ बदलाव किया गया है? देखिए, अभी जो पाबंदियां हैं वो बरकरार रहेंगी और जो सख्तियां सरकार की तरफ से लागू की गई है वो भी बरकरार रहेगा। 1 हफ्ते के दौरान जो तमाम पिछले लॉकडाउन के दरमियान जो भी सख्तियां रही, पाबंदियां रही, उसे लागू किया जाएगा। और 1 हफ्ते के बाद सरकार विचार करेगी कि इन सख्तियों में थोड़ी ढील देनी है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करना है और कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाना है। तो ऐसे में सरकार कदम फूंक फूंक कर रख रही है और लॉकडाउन के नतीजों पर भी लगातार बैठक हो रही है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के नुमाइंदों के साथ। साथ ही जो मंत्री हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हो रही है। तो अब 1 जून के लिए लॉकडाउन की सख्तियां लागू रहेगी और ये उम्मीद की जा रही है कि कोरोना संक्रमण है उसको कम किया जाए, ताकि
फिर से जो लोगों का आम जनजीवन है वो अपने ढर्रे पर आए। जी दिवाकर, तमाम तरह की सख्ती तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन बाजारों की हाट की जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे वो हैरान करने वाली थी और कई जगह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें भी सामने आई। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात भी सामने आई? समीक्षा तो जरूर हुई होगी। जी बिल्कुल, प्रशासन ने जरूर उस पर चिंता जाहिर की है कि और जो मंत्रियों की बैठक हुई और तमाम जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई उसमें यह चर्चा हुई कि हमें सख्ती जारी रखनी होगी। जब तक हम कोरोना संक्रमण के दर को कम नहीं कर देते, नीचे नहीं लाते, उसके लिए हमें तमाम सख्तियां उसको लागू करनी होगी। और ये चिंता की बात जरूर है कि जैसे ही ढील दी जाती है जरूरी कामकाज के लिए, जरूरी सामानों खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए जो ढील दी जाती है 4 घंटे की, उसमें हम देखते हैं कई खबरों के जरिए हमने दिखाया है कि लोग सड़कों पर आते हैं और लापरवाही बरतते हैं, जिसका फल है कि कोरोना संक्रमण की जो दर है जितनी तेज गति से नीचे आनी चाहिए थी उसमें कमी आ रही है। तो अब लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना संक्रमण की दर को कम करना है और जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें भाग लेनी है। तो इन तमाम जिम्मेदारियों को समझना होगा। लोग अगर जितना ज्यादा लापरवाही को छोड़ेंगे और एहतियात बरतेंगे, कोरोना संक्रमण को हम कम करने में हमें मदद मिलेगी और कोरोना से निपटने में हम कामयाब होंगे। दिवाकर, सबसे बड़ी बात कि अभी जो स्थिति है सेकंड फेज में, ग्रामीण इलाकों की हालत थोड़ी बदतर हो रही है और वहां जागरूकता की कमी भी दिख रही है। कई खबरों में हमने दिखाया भी। क्या ग्रामीण इलाकों को लेकर भी आज जब बैठक हुई तो कोई बातचीत तय हुई है, कोई फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों के लिए लगातार सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं और इस बैठक में भी कंसर्न दिखाया गया। लगातार ग्रामीण जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की बात हुई है और खुद प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की है और जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आपके द्वार चिकित्सा होनी चाहिए, यानी कि लोग जहां हैं वहीं बीमारी को दूर भगाने के लिए जरूरी जितने भी हम उपाय कर सकते हैं हम करें। तो राज्य सरकार की तरफ से समय समय पे वो निर्देश दिए जा रहे हैं और गांव की तरफ अब ध्यान दिया जा रहा है कि गांव की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए, कोरोना संक्रमण का दर कम हो और अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास गांव के स्तर पे ही, जैसे कि हमने देखा कि तमाम सुविधाओं का अभाव रहा गांव के स्तर पे, तो गांव के स्तर पे ही तमाम सुविधाएं मौजूद रहे कि हम तीसरी लहर से बखूबी मुकाबला कर पाए और लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचा पाए। तो सरकारें लगातार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लगातार निर्देश दे रही है। जरूरी है कि प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे आए। सख्ती अगर जहां जरूरत है, लापरवाही कर रहे हैं लोग, तो सख्ती दिखाने की जरूरत है और आम लोगों को भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। कोरोना से निपटने में आम लोगों को सरकार के हर जरूरी निर्देशों का पालन करना चाहिए और सख्तियों को हम उसका जो सख्तियां हैं उसका पालन करना चाहिए और कोरोना को इसी तरीके से हम निपट सकते हैं और कोरोना संक्रमण को कम कर सकते हैं। तो इस बीमारी से निपटने के लिए जो भी सरकार के दिवाकर, सबसे बड़ी बात कि सेकंड वेव जब आया है वो बेहद खतरनाक तरीका उसका नजर आया। जो स्थिति थी, मौतें जो हो रही थी बहुत तेजी से हो रही थी। थर्ड वेव की भी बात कही जा रही है। ऐसे में क्या 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा, 1 जून तक बढ़ा है, ये 1 जून तक रहेगा या फिर स्थिति जो दिख रही है आगे और इसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है क्या? देखिए, समय समय पे जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होती है उसमें तमाम आकलन किए जाते हैं और हमने देखा कि लगातार जो लॉकडाउन लगाए जा रहे थे उसका फायदा ये हुआ कि संक्रमण दर नीचे आया और आने वाले 1 हफ्ते में अगर संक्रमण दर बिल्कुल शून्य पर आ जाता है तो सरकार ये फैसले ले सकती है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे जो पाबंदियां हैं उसको धीरे धीरे ढील दी जाए और इसी बीच सरकार उन तमाम एहतियाती कदम उठाने के लिए तेजी दिखाएगी जो तीसरे लहर में कामयाब होंगे, लोगों को बचाने में कामयाब होंगे। तो जो तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं उसी के मद्देनजर उठाए जा रहे हैं कि गांव की जो आधारभूत संरचनाएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित, उससे मजबूत किया जाए, दुरुस्त किया जाए कि अगर कोरोना के अगले लहर में हमें उससे दो चार होना पड़े तो हम तमाम तैयारियों के साथ मुस्तैद रहें और लोगों को कोरोना के
चपेट में आने से ज्यादा बचाएं। तो इन तमाम सहूलियतों को दिया जा रहा है और सरकार अब अगले लॉकडाउन के बाद एक आकलन करेगी, बैठक करेगी, जो लगातार होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक लगातार होती है और उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। तो 1 जून के बाद सरकार फिर कंसीडर करेगी कि लॉकडाउन जो लगा है, लॉकडाउन जो लागू है, उसकी पाबंदियों को थोड़ी ढील दी जाए। बिल्कुल, और बेहद अहम ये जानकारी अपने दर्शकों से भी साझा कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी और मंत्री भी मान रहे हैं कि लॉकडाउन से ही कोरोना को हम लॉक कर सकते हैं। और यह बड़ा फैसला आज लिया गया क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कि 1 जून 2021 तक लॉकडाउन को बिहार में बढ़ाया जाएगा। कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है और उसके पीछे सिर्फ लॉकडाउन ही वजह बताई जा रही है। तो ऐसे में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और यह कहा जा रहा है कि इस बड़े हुए लॉकडाउन में एक बार फिर कोरोना पर हम कंट्रोल पाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर जानकारी साझा की है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जानकारी साझा की है कि कैसे लॉकडाउन से कोरोना लॉक हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ कहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। अतः बिहार में 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून तक के लिए लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये खुद ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है और बताया है कि कैसे किस वजह से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। कई तरह की समीक्षा बातचीत हुई, समीक्षा की गई। लॉकडाउन में क्या कुछ नतीजे सामने आए, उन तमाम चीजों को सामने रखकर तमाम लोगों से बातचीत की गई। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि लॉकडाउन जो है 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। बिहार में 21 जून तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोरोना की संक्रमण की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगी है। तेजी से मामले घट रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, बेवजह सड़क पर नहीं निकल रहे हैं और इसका सीधा असर जो है कोरोना संक्रमण को रोकने में दिख रहा है। आंकड़े जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि लॉकडाउन का फायदा हो रहा है। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में इसका फायदा दिख रहा है। लगातार तेजी से आंकड़े घट रहे हैं कोरोना संक्रमितों की और जो रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। जो रिकवर हो रहे लोग, जो ठीक हो रहे हैं, उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो बिहार में देखिए, एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि कल खत्म हो रही थी। उसके बाद आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक हुई है। तमाम मंत्री और पदाधिकारी इस बैठक में जुड़े हुए थे। तमाम चीजों की समीक्षा की गई, कहां क्या चीज कमियां थी, कहां किन चीजों को पूरा किया गया, तमाम चीजों पर समीक्षा की गई। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब इस लॉकडाउन को सकारात्मक नतीजों के आने के बाद जो नतीजे आ रहे हैं उसे देखते हुए 1 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए देखिए, पहले 5 मई से लॉकडाउन लगाया गया था। इसकी अवधि धीरे धीरे बढ़ाई गई क्योंकि हालात तेजी से बेकाबू हो रहे थे और उस पर काबू करने के लिए लॉकडाउन एक बड़ा हथियार था जिसे प्रयोग में लाया गया और इसका नतीजा भी सकारात्मक आया। लगातार संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो कम होते गए और आज एक बार फिर फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए और इस अवधि को अब 1 जून 2021 तक कर दिया गया है। तो देखिए, पहला लॉकडाउन 5 मई 2021 से 15 मई 2021 तक। संक्रमित देखिए 14,836 थे उस समय और 15 मई को देखिए 7,736 हो गए। एक्टिव मरीज जो है 5 मई को देखिए कैसे बता रहे हैं, 1,13,479 थे। वहीं 82,486 15 मई को। पहले लॉकडाउन का असर हम आपको बता रहे हैं। रिकवरी रेट पहले लॉकडाउन में 5 मई को 78%, तो 15 मई को 86% पहुंच गया। यह लॉकडाउन का असर है। जब पहला लॉकडाउन हुआ तो यहां आंकड़े नीचे आने लगे धीरे धीरे। उसके बाद दूसरा लॉकडाउन भी यही बताने लगा कि आंकड़े धीरे धीरे घटने लगे। इन आंकड़ों के जरिए आप समझिए, दूसरा लॉकडाउन 16 मई से 23 मई तक के बीच संक्रमित 6,894 थे, जबकि 4,000 से ज्यादा लोग जो 23 मई को जो लॉकडाउन दूसरा था तब तक दिख रहे थे। एक एक्टिव मरीज की संख्या आप देखिए 75,089 थी, लेकिन 23 मई को यह आंकड़ा 40,000 पहुंच गया, बिल्कुल कम हो गया। रिकवरी रेट देखिए आप 87.89%, 16 मई को, जबकि 23 मई को 93% ये आंकड़ा पहुंच गया। जो इस लॉकडाउन का असर हम आपको इन आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। इन आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं
कि कैसे लॉकडाउन का असर यहां दिखाई दिया है और आंकड़े तेजी से कम होते गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सीबीएसई परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना पर काबू नहीं हो जाता तब तक परीक्षा लेना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना अभी चरम पर है और कई राज्यों में लॉकडाउन है, ऐसे में परीक्षा का आयोजन ठीक नहीं है। तो सीबीएसई परीक्षा पर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी परीक्षा लेना उचित नहीं है, लॉकडाउन में परीक्षा ठीक नहीं है, कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है और अभी जो है कोरोना चरम पर है, ऐसे में एहतियात बरतना ज्यादा जरूरी है। सीबीएसई को लेकर परीक्षा को लेकर आज बैठक हुई थी और सीबीएसई परीक्षा पर शिक्षा मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। बिहार में यह मान्यता है कि जब तक कोविड की स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में नहीं आती है तब तक तो परीक्षाएं लेना उचित नहीं होगा। अभी कोरोना संक्रमण का जो स्तर है, पूरे देश में लगभग हर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए अभी तत्काल तो मेरी समझ से उचित नहीं है, लेकिन परीक्षाएं तो लेनी ही होगी क्योंकि दोनों बोर्ड परीक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड की या किसी अन्य वर्गों या अन्य कक्षाओं की तरह नहीं होती है जो सीधे भी उनको प्रमोट कर दिया जाए। कोरोना काल में कुछ लोग लगातार अफवाह फैलाने और स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने में जुटे हैं। वैशाली जिले के राजापाखड़ इलाके के पीएचसी का एक वीडियो वायरल कर ऐसी कोशिश की गई। पीएचसी कैंपस में खाट पर पीपल के पेड़ के नीचे मरीजों के इलाज का वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, मगर जब प्रशासन और न्यूज 18 दोनों ने जांच की तो वीडियो फर्जी साबित हो गया। एपीएचसी कैंपस में खाट पर पड़े मरीज और पेड़ से टांगकर स्लाइन चढ़ाने की ये तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी वो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगा। मगर अब वीडियो बनाने वाले ही कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि वैशाली जिले के राजापाखड़ इलाके के चक सिकंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपस के बनाए गए इस वीडियो से जुड़ा हर दावा जांच में झूठा साबित हुआ है। लोकल डॉक्टर को बुला के इलाज किया गया, ये सब फैब्रिकेटेड है, टोटल माने गलत है। जो हम जांच में पाई गई है एक गलत चीज है, सबका माने कि बनावटी किया गया है। दावा यह किया गया था कि एपीएचसी में डॉक्टरों के नहीं आने के चलते इलाज के लिए आए मरीजों का मजबूरी में एक झोला छाप डॉक्टर ने इलाज किया। उन्हें ऑक्सीजन के लिए पीपल के पेड़ के नीचे लिटाया गया जहां स्लाइन चढ़ाई गई। मगर मामले की जांच के बाद प्रशासन की तरफ से जारी ये रिपोर्ट देखिए जिसमें कहा गया है कि 19 मई को जिस दिन ये वीडियो बनाया गया उस दिन स्वास्थ्य केंद्र इसलिए नहीं खुला था क्योंकि कोरोना के चलते यहाँ के डॉक्टर दूसरे अस्पताल में प्रतिनियुक्त थे और जिन दो व्यक्तियों राजनंदन राय और विंदेश्वरी राय का स्लाइन के साथ वीडियो बनाया गया, मेडिकल जांच में पाया गया कि उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसमें स्लाइन चढ़ाने की जरूरत हो। स्थानीय मुखिया के पति इन्हें लाकर यहाँ खाट पर लिटा दिया और बगल में स्लाइन की बोतल टांग दी। ये वीडियो जानबूझकर गलत मंशा से तैयार किया गया। प्रयास कर रहे हैं खोलने का, करीब 19 तारीख एक फोन आया था तो वही मैंने कि क्यों नहीं खुल रहा उसको दिखाने के लिए ऐसा किया गया। वहीं मामले की पड़ताल करते हुए न्यूज 18 की टीम ने जब वीडियो में मरीज के तौर पर दिखाए गए राजनंदन राय से बात की तो उन्होंने भी यही बात कही। मुखिया पति राजीव जी आ गए थे तो पूछल हमरा से जो पैरा से पता ठीक है ना, मुझे वैसे से बड़ा दर्द भेल हमरा ओहे कोनो के बोलल थी तो बोलल थी से हमरा पानी चढ़ा देला के पहले के बोतल पानी टांग देला और दो गोली अपना भेज में से पाया कर देला। अच्छा क्या देला जब 50 की
समय जब भी खिलाई तो आधा बोतल पानी चढ़ गई, चाहे मथौड़ा छूटी। अच्छा, इसका मतलब कि आपका जो पानी चढ़ाया था वो अस्पताल के कोई लोग नहीं चढ़ाया था, कोई बाहर के दूसरा लोग था? हाँ हाँ हाँ? हाँ। और उस दिन अस्पताल बंद था? तो अस्पताल बंद था। सच आप खुद समझ सकते हैं कि क्या आधे घंटे जैसे तैसे स्लाइन चढ़ाकर किसी का इलाज किया जा सकता है। लिहाजा न्यूज 18 ने वीडियो बनाने वाले शख्स और स्थानीय मुखिया के पति राजीव रंजन की तलाश शुरू की, जो अब खुद को सही साबित करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहा है। हम लोग गांव गवई में रहते हैं, हम लोग इस चीज को जानते हैं कि पीपल के गाछ ऑक्सीजन देता है। अभी जिस तरह का महामारी सर चला हुआ है कि अच्छे लोग ऑक्सीजन लेवल के कारण डेथ कर जाते, अच्छे लोग, हम हो या कोई हो। हमारे दोस्त एक थे जवान, ऑक्सीजन के कारण मेरे साथ में मर गए। आखिर हमको महसूस हुआ कि नहीं, इनका ऑक्सीजन लेवल बेचैनी था। बिल्कुल हम समझ गए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक अस्पताल प्रांगण जो बंद था उसके अंदर अगर इस तरीके से घटना घटेगी, कोई फोटो वायरल होता है, वीडियो वायरल होता है, तो सवाल अस्पताल प्रबंधन पे खड़ा होगा, तो इसके पीछे कुछ और भी तो मंशा हो सकती है। हम सीधा सवाल कर रहे हैं। देखिए सर, एक वो अस्पताल के छोड़ दी ना, सदर हॉस्पिटल में कल आप ही का टीवी के माध्यम से देखे हैं कि यहाँ एम्बुलेंस के लोग ठेल रहे हैं, उस पर तो सवाल खड़ा कम हो रहा है। किंतु हम गरीब को वहाँ ला करके घर के नज़दीक, मेरे पंचायत के नज़दीक में हॉस्पिटल है, जगह पूरा हवादार था, पीपर के गाछ था, हम इलाज करा दिए तो सवाल खड़ा हो ही गया। मुखिया पति के मुताबिक उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, मगर हमारी पड़ताल में भी इसका कोई दावा सही नहीं पाया गया। आनंद अमृतराज, न्यूज 18, वैशाली। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को जलाने गुलबी घाट भी पहुंच गए, लेकिन घटना की भनक मिलते ही मृतका के परिजन गुलबी घाट पहुंच गए और तुरंत पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया और मृतका के आरोपी पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 दिसंबर 2018 को नेहा की शादी विनीत कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद 2 लाख रुपए और बाइक के लिए उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज मांगा करता था, 5 लाख रुपया देकर शादी किया। हमेशा कहता था एगो मोटरसाइकिल है, 2 लाख रुपया दीजिए। हमेशा मारता था, पीटता था, आज ही गति कर दिया। गुलबी घाट में एक महिला जो 20-22 वर्ष की होगी, उसके गुप्त रूप से जला देने की सूचना पर पुलिस आई है। उसके परिवार के सदस्य लोग आए, तो जो प्रथम दृष्टिया देखकर लगता है ये रस्सी से गला घोंटकर उसको मारा गया है। परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि लड़की को जो है गला घोंटकर मारा। राजधानी पटना के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर स्थित नीलकमल सरिया फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इसमें फैक्ट्री के 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि नीलकमल सरिया फैक्ट्री में लोहा गलाने के दौरान अचानक से स्क्रैप में रखा एक सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिससे फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। घायल 9 मजदूरों में से 4 छपरा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। भट्टी जैसे कि ब्लास्ट हुआ ना, माल डलवाया ना, भट्टी में सब मेटल भी का ना, तो उड़ के जल गया है। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हुए हैं 7-8 आदमी। 7-8 आदमी। यहाँ के आदमी हैं? 4 आदमी हैं। 4 आदमी हैं। ये लोग चारों कहाँ के रहने वाले लोग हैं? छपरा का। और अब बात घायल बंदर की। छपरा के मशरक के किशनपुरा गांव में स्थानीय लोगों ने एक बंदर को घायल अवस्था में देखा। बंदर के शरीर पर जख्म के गहरे निशान हैं। ग्रामीण इस जख्मी बंदर की देखभाल कर रहे हैं। अब बंदर की सेहत में सुधार हो रहा है। घायल बंदर ग्रामीणों के बीच अच्छी तरह से रह रहा है। गए थे बाथरूम करने के लिए नदी किनारा। वहाँ पे हम लोग देखे कि वहाँ पे एक बंदर पड़ा हुआ था। बंदर पड़ा हुआ था, वो लोग टलते टलते गए हम लोग, वो हमारे पास आ गया। वो जख्मी है बहुत बुरी तरह से, उसको कोई कट कर दिया है, कोई डाब वाब से कोई कट कर दिया टांगी उंगली से। उसके बाद हम लोग जाकर उठा कर लाए हैं। उसको जाके अपने पैसे से हम लोग जाकर मशरक उसको इलाज कराए हैं हॉस्पिटल में।